শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের নবম পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 11 থেকে আরম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃত মাদি 9.11 অনওয়ার্ডস। तो हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु जी। 10 नंबर श्लोका में जो है भक्ति का जो प्रथम बीज अंकुरित हुआ, तो ये किस तरह का भक्ति था जो प्रथम बार हुआ? इसके पहले तो ये कल हम लोग का डिस्कस हुआ था क्लास में, हाँ, कि देखिए 6 नंबर श्लोक से देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु निजे ही হচ্ছে कृष्ण प्रेम रूप अप्राकृत तोर। तो महाप्रभु ये वृक्ष का खुद ही वृक्ष है और खुद ही फल दे रहा है और खुद ही फल आस्वादन कर रहा है। ये कल हम लोग का डिस्कशन हुआ था। फिर 8 नंबर श्लोक देखिए, इस तरह महाप्रभु ने चिंता करके क्या किया, महाप्रभु ने अपने लीला गौरांग महाप्रभु रूप में रचना करने का निर्णय लिया है कि मैं खुद वृक्ष बनूंगा, मैं खुद फल दूंगा, कृष्ण प्रेम का फल, और खुद आस्वादन करूंगा, क्योंकि मैं खुद भक्त रूप में आऊंगा। आई माई सेल्फ विल बी डिवोटी, आई एम विल बी ए डिवोटी लॉर्ड। दो प्रकार का लॉर्ड है, भक्त भगवान, भगवान भगवान और भक्त भगवान। ऐसे भगवान ने प्लान किया। और प्रभु जी, तो ये क्या चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति है? हाँ, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति। तो महाप्रभु जो आता है, महाप्रभु क्या महाप्रभु के प्रति भक्ति करता है? नहीं, महाप्रभु खुद को तो भक्त बन समझता है। और देखिए महाप्रभु क्या प्रचार किया, भजो गौरांगो बोला क्या? नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार किया। भजो गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगे नाम ने कौन प्रचार किया? कौन बोल सकता है? नित्यानंद। हाँ, ये भूलिएगा मत कोई। नित्यानंद प्रभु प्रचार किया कि गौरांग महाप्रभु का नाम लीजिए, साक्षात कृष्ण है। तो भजो गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भजे से होई अमर प्राण रे। तो ये नित्यानंद प्रभु प्रचार किया। डोंट मेक द मिस्टेक कि महाप्रभु प्रचार किया। महाप्रभु कभी कीर्तन नहीं किया। महाप्रभु हरे कृष्ण सबका हरि नाम दिया। कृष्ण 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 है। जब साउथ इंडिया में यात्रा में कृष्ण को कृष्ण नाम वितरण किया। तो 10 नंबर श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट 10 नंबर श्लोक कविराज गोस्वामी बोल रहे कि जयो श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्पतरु ते हो प्रथम अंकुर। भक्ति कल्पतरु, ये भक्ति का जो प्रेम कल्पतरु है, ये माधवेंद्रपुरी से शुरू हुआ। क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे इसके आगे विधि भक्ति से भगवान का भजन कीर्तन हो रहा था। माधवेंद्रपुरी के आगे से क्या प्रचलित था? विधि भक्ति, प्रभु और दास रूप में भगवान कृष्ण का आराधना होता था। माधवेंद्रपुरी आकर दिखाया कि इससे भी ऊपर है भगवान जो कॉन्जुगल लवर। भगवान कृष्ण को हम लोग कॉन्जुगल लव, उस भगवान को उस रूप में भी हम लोग आराधना कर सकते हैं। भगवान का कृष्ण प्रेम हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। ये माधुर्य रस में भगवान का साथ आदान प्रदान, ये इंफॉर्मेशन माधवेंद्रपुरी के पास, आगे कोई नहीं। इसीलिए माधवेंद्रपुरी ये कृष्ण प्रेम का बीज अंकुरित किया। तात्पर्य अनुवाद में क्या लिखा है? कृष्ण भक्तिर आधार শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী জয় হোক। তিনি হচ্ছেন একটি ভক্তি কল্পতরু এবং তার মধ্যেই ভক্তিলতার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে। तात्पर्य में लिखा है, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री माधवेंद्र प्रभुर तृतीय अधस्थन शिष्य, तृतीय थर्ड जनरेशन। क्यों? माधवेंद्रपुरी, उसके बाद ईश्वरपुरी सेकंड जनरेशन, उसके बाद गौरांग महाप्रभु, तो थर्ड जनरेशन। अगर हम आप लोग से पूछे, किन से पूछे,
सुधामाई वल्लभी माता जी, आप प्रभुपाद के कितना जनरेशन है? नहीं बता सकते थे, बहुत 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 पीछे हैं लोग। महामंत्री माता जी, आप प्रभुपाद जी के कितना जनरेशन शिष्य हैं? प्रभु दास अनुदास हम लोग। दूर प्रश्न ही बुझे नहीं। करुणा राधे माता जी, आप प्रभुपाद जी के कितना जनरेशन शिष्य हैं? हम लोग ही इज आवर ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ, तो कितना हो गया फिर जनरेशन? फोर्थ थर्ड 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 ठीक है। प्रभुपाद उनका एक जनरेशन हो गया। फिर प्रभुपाद जी के नेक्स्ट मतलब आप राधानाथ हमारे स्वामी गुरु, महाराज, तो राधानाथ हमारे स्वामी गुरु महाराज हो गया महाराज, हाँ नेक्स्ट जनरेशन, और राधानाथ स्वामी महाराज का नेक्स्ट जनरेशन आप हो गए, करुणा राधे माता जी, करेक्ट? जी तो जी वो हो जी गया जी। ब्रांच, तो यू आर थर्ड जनरेशन फ्रॉम पर प्रभुपाद। माधवेंद्र पुरी तो फर्स्ट हुए ना, ही इज द फर्स्ट वन, देन हाँ। सेकंड की नहीं, उनको नहीं मानेंगे। हाँ, उनको ही अगर मानेंगे। उनको फर्स्ट मानेंगे तो सेकंड इज देन शिला प्रभुपाद, थर्ड हो गए राधानाथ स्वामी क्या महाराज। बोले, माधवेंद्र डायरेक्ट शिला प्रभुपाद आ गए क्या आप लोग? अरे माधवेंद्र के बाद ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी आएगा माधवेंद्र ना? पुरी के बाद ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, फिर हाँ। सठ गोस्वामी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, बस, गौर बस, किशोर बस, दास बाबा जी, बहुत बहुत जगन्नाथ बहुत दास, बहुत सब आते हैं। बहुत सीक्वेंस मत भूलिए। माधवेंद्र के बाद प्रभुपाद आ गए कैसे? बहुत बीच में बहुत लोग हैं भाई, बहुत जनरेशन है। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये माधवेंद्र पुरी से तो ये मतलब राधा कृष्ण युगल भक्ति चालू हुआ ना? यस भाई, कृष्ण प्रेम, ये भगवान को माधुर्य रस में भी आस्वादन कर सकते हैं। उसके पहले खाली कृष्ण राधा रानी का ही पूजा होता था। हाँ, राधा रानी का बड़ी कॉन्सेप्ट ये सब नहीं था। देखिए, राधा रानी का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब युगल अवतार कृष्ण प्रेम, वो तो नहीं था ना। कृष्ण प्रेम कैसे होगा? आप मालिक से भाई दास और प्रभु रूप में ही आप भगवान को आराधना कर सकते हैं। तो मतलब गोपी भाव का जो सर्वोत्तम वाला जो ये है वो वहीं से फिर आगे बढ़ गया माधवेंद्र Yes. पुरी के। यस यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, बलदेव विद्याभूषण जो थे, उन्होंने हम लोग को ग्रंथ दिया था ना, भाष्य दिया था। भाष्य हम लोग का वैष्णव भाष्य वाज मिसिंग, भाष्य कमेंट्री। वो बहुत बाद में आए थे, ठीक है, पंच तत्व के बाद में आए थे वो। यस। गौरंग प्रभु। अच्छा, और गोविंद भास्कर जो लिखे थे वो जब राजस्थान में सब पूजा होता था और हम लोग का गौड़ीय संप्रदाय के हाथ में था उस टाइम में। पूरा स्टोरी नहीं बोलना है, पूरा स्टोरी नहीं बोलना है, ठीक है। अभी जितना पूछा उतना है, पूरा एक एक चीज में एक स्टोरी बोलना जाएंगे तो चला गया टाइम। ठीक है, और एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? हाँ, बोलो नरेंद्र सरोज चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ प्रभु। आप तो पूछा कि प्रभुपाद का पास कितना जनरेशन आप लोग, तो टॉपिक तो दूसरा लाइन चला गया ना। वो तो होता है ना, एक ओके, आगे आते हैं वापस। तो यही होता है, एक प्रश्न 10 प्रश्न को जन्म देता है, और फिर क्या होता है, मूल जो शाखा है वो भूल ही जाते हैं। ओके, वापस आते हैं, उसीलिए सबको बोल के वापस लाना पड़ता है ना। थैंक यू। प्रभु जी, ये कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना जरूरी है ना सबका। हाँ जरूर, एकदम। हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बट इसमें 10th वाले में क्लियरली लिखा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वाज द थर्ड डिसाइप्लिक डिसेंडेंट फ्रॉम श्री माधवेंद्र पुरी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ही वाज द थर्ड वन। हाँ, वो समझ में आया ना कैसे हो गया थर्ड? जी जी जी, हाँ। ओके, अगला श्लोक 11। श्री ईश्वर पुरी रूपे ओंकुर, श्री ईश्वर पुरी रूपे ओंकुर, श्री ईश्वर पुरी रूपे ओंकुर पुष्ट हইল, श्री ईश्वर पुरी रूपे अंकुर पुष्ट हইল, आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिल, आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिल। श्री ईश्वर पुरी रूपे भक्ति कल्पतरु परवर्ती बीज अंकुरित हইল। तो बीज रोपण कौन किया? माधवेंद्र पुरी। अंकुरित हইল माने फ्रुक्टिफाई। आप समझ रहे, बीज रोपण किया, वो कृष्ण प्रेम का बीज कौन रोपण किया? माधवेंद्र पुरी। आगे नहीं था इसके आगे, लेकिन अंकुरित तो माने फ्रुक्टिफाई। अब सर बीज से थोड़ा पक करके खुल जाता है ना, इसे करके देखा आप लोग ने, बीज से पक करके खुल जाता है। वो कौन? वो नेक्स्ट जनरेशन ईश्वरपुरी। एवं तारपर से चैतन्य महाप्रभु स्वयं माली रूपे भक्ति कल्पतरु मूल स्कंद हलो। मूल स्कंद माने मूल ब्रांच।
तो फिर बीज अंकुरित पर फिर एक डंडा निकला बीज से। वो पहला वाला डंडा मेन जो ब्रांच है वो कौन है? गौरांग महाप्रभु। अभी तक क्लियर है सबका? तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तार अनुभाष्ये বলেছেন श्री ईश्वरपुरी छिलेन कुमारहट्टेर बासिंदा। कुमारहट्ट, हाँ ये कुमारहट्ट शायद कहाँ है बता रहे, সেই কামারহাটি নামে বর্তমানে একটি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে এবং তার কাছেই হালিশহর নামে আরো একটি স্টেশন রয়েছে। স্টেশনটি পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত, যে পথে কলকাতার পূর্বাঞ্চল থেকে যাতায়াত করা চলে। तो ये कामारहाटी, ये हालीशहर स्टेशन हम लोग गए हैं बहुत बार। एक्चुअली दो स्टेशन के बीच में है ये ईश्वरपुरी का श्रीपाठ, हालीशहर और दूसरा क्या नाम था? नैयाटी ना, हालीशहर। नहीं, कमरहट्टी आता है। कमरहट्टी आलादा আছে। अरे कमरहट्टी मत बोलिए, कामारहट्टी ये इधर हो गया आपका डनलप के बाद। हाँ, वो मत बोलिए, कामारहट्टी वो हालीशहर उधर का बात किया जा रहा है, ठीक है? वेदगामिनी राधा रानी माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये ईश्वरपुरी के रूप में अंकुरित हुआ, तो ये माधवेंद्रपुरी तो प्रथम ये हुए ना, इसके प्रथम बीज यहाँ पे लिखा हुआ है 10 में कि भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ माधवेंद्रपुरी में, और फिर 11 में फिर लिखा हुआ है कि बीज सिर्फ ईश्वरपुरी के रूप में अंकुरित हुआ, तो ये दो लोग के बीच में कैसे हो गया? रोपण हुआ, बीज डाला माधवेंद्रपुरी, अंकुरित हुआ ईश्वरपुरी, डंडा निकला चैतन्य महाप्रभु। क्लियर है? ठीक ही तो है। लिखा हुआ है प्रभु भक्ति का बीज श्री ईश्वरपुरी के रूप में अंकुरित हुआ। हाँ, अंकुरित में थोड़ा फ्रुक्टिफाई, थोड़ा खुल गया। अच्छा, वो थोड़ा निकल आया। और फिर डंडा निकला कहाँ से? चैतन्य महाप्रभु। ठीक ही तो है। हाँ, ठीक है। बोलिए सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, हाली साहब में वो चैतन्य डूबा गए थे, वही वाला क्या? हाँ, वही। वही। ठीक है। यस, करुणा कालिंदी सुविलासिनी माता जी। यस प्रभु, इस बीज रोपण से पहले क्या चीज था? कुछ नहीं था। बीज रोपण के पहले कुछ नहीं था। उसके पहले विधि भक्ति चलता था। विधि भक्ति, प्रभुदास, राधा रानी का कॉन्सेप्ट कुछ था नहीं। युगल अवतार का कॉन्सेप्ट ये माधवेंद्रपुरी लाया, माधवेंद्रपुरी बीज डाला, अंकुरित किया ईश्वरपुरी, डंडा निकला। डंडा माने यहाँ लिख रहा है स्कंदो उपजिलो, स्कंदो माने स्टेम, फर्स्ट वाला जो मेन जो डंडा निकल, माने समझ रहा है, मेन जो ब्रांच। प्रभु हम भी तो वेदी भक्ति कर रहे हैं, जैसे श्रवण कीर्तन। हाँ, विधि पर्वत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग राधा कृष्ण का आराधना करते हैं ना। हाँ या ना बताइए? यस प्रभु। हाँ, हम लोग का कृष्ण प्रेम वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम है या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, बट ये आगे नहीं था। यस, अच्युत कर्णेश्वर बाबू। हरे कृष्ण प्रभु, ये अनुवाद में देखिए लिखा है परवर्ती बीज अंकुरित हलो। परवर्ती बीज मैंने नेक्स्ट उसमें डोंट टेक इट दैट वे, तो अलग अगला बीज नहीं, वही बीज अंकुरित हुआ। इस तरह से इसको लीजिए, ठीक है? मैं आपको और एक उदाहरण दे रहा हूँ, इंद्रावती माता जी। देखिए, माधवेंद्रपुरी जो गोपाल जी को उद्धार किया था, उसी गोपाल जी था, है या ना? ओनली गोपाल जी था। वो गोपाल जी को कहाँ बैठाया उन्होंने? गोवर्धन के ऊपर, और वही गोपाल जी को बाद में उदयपुर नाथद्वारा में लेके गया, है या ना वल्लभाचार्य जी? तो उस समय राधा रानी का कॉन्सेप्ट था क्या? नहीं। ये चीज समझना पड़ेगा। इट वॉज नॉट देयर। लेकिन माधवेंद्रपुरी ये प्रचार किया, ये कॉन्सेप्ट लाया, आगे अपना शिष्य ईश्वरपुरी को भी दिया, ईश्वरपुरी ने भी महाप्रभु को दिया। ऐसे करके ये वाला कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। राधा कृष्ण युगल अवतार का आराधना ये वहीं से शुरू हुआ। यही प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं, यही कविराज जी गोस्वामी बोलना चाह रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। हाँ बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न है, जैसे हर संप्रदाय का तो अपना अपना एक फॉर्मेट होता है ना, तो वो उसी को फॉलो करता है। तो ये माधवेंद्रपुरी जी का जो संप्रदाय हुआ तो वो अपना फॉर्मेट लेके चले, इसको कैसे लेंगे फिर? मतलब
ये आगे प्रोसीजर हुआ या हर संप्रदाय का अपना अपना फॉर्मेट होता है, वो उसी को फॉलो करता है? जरूरी नहीं है। हम समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बाकी तीन देखिए, जैसे श्री संप्रदाय का फॉर्मेट क्या है, लक्ष्मी नारायण का आराधना। तो ये ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय का फॉर्मेट पहले से क्या था हमको मालूम नहीं, एकदम स्टार्टिंग से नारद मुनि, फिर व्यासदेव। अगर देखा जाए फॉर्मेट भी देखा जाए तो नारद मुनि जो व्यासदेव, हम लोग कहा था ना परंपरा में नारद मुनि फिर व्यासदेव। तो नारद मुनि तो व्यासदेव को यही शिक्षा दिया था, भाई तुम कृष्ण का 10वां स्कंद के बारे में लिखो, कृष्ण लीला में लिखो। तो कृष्ण लीला में तो राधा रानी गोपियां सब क्या किया व्यासदेव। तो अगर फॉर्मेट की बात आप ले माता जी, तब तो उस फॉर्मेट में राधा रानी का युगल अवतार का आराधना है। Am I understood? यस प्रभु। तो मे बी वो बाद में विधि पूर्वक वो लुप्त हो जाता शायद, और फिर माधवेंद्र पुरी ने फिर उसको अंकुरित किया। ओके, अगला पैरा। तो क्या बता रहे, शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, ये जो कामारहट्टी नामे बर्तमान एक रेलवे स्टेशन है हालीशहर, उधर ईश्वरपुरी का श्रीपाठ है। हमने गया था चैतन्य, फिर से जा सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा भी नहीं है, बहुत जल्दी है, बहुत जाएंगे। हालीशहर बहुत क्लोज है, आई थिंक हालीशहर सियालदह स्टेशन से है ना, सियालदह लाइन में है ना। श्यामनगर के बाद में है क्या? श्यामनगर नयाटी पर है, नयाटी स्टेशन पर। तो श्यामनगर पहले आएगा, श्यामनगर के बाद है। हाँ, श्यामनगर के बाद नोहियाटी आएगा, नोहियाटी के बाद हालीशहर, रामनगर के बाद कांकीनारा आएगा प्रभु, फिर नहाटी, काकीनारा, फिर नहाटी। हाँ, काकीनारा जब आएगा तो हम लोग उधर जब जाएंगे तो मीरा माता जी का स्कूल भी हम लोग दर्शन कर लेंगे एक बार। ओके, मेरा मम्मी घर उधर ही है, काकीनारा। ओके, वो आप साथ ले लेंगे। श्यामा वैष्णव प्रभु का भी बाड़ी है वहाँ। ओके, तो हो गया हरि बोल। बाड़ी में व्यवस्था करें क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। श्यामा वैष्णव प्रभु वहाँ का जमींदार है। ओके ओके ठीक है। तो ईश्वरपुरी का श्रीपाठ वहाँ है, उनका जन्म स्थान भी वहाँ है। और आप लोग को याद होगा गौरांग महाप्रभु जब वहाँ जाते थे अपने गुरुदेव से मिलने, वहाँ उनको हरिनाम नहीं मिला, हरिनाम मिला ईश्वरपुरी ने गया में दिया। लेकिन आता है प्रसंग कि महाप्रभु अपने गुरुदेव के प्रकट के बाद उस स्थान में जाते हैं और उस स्थान के मिट्टी ले आते हैं, मिट्टी, और डेली गुरुदेव के समाधि वही है ईश्वरपुरी के, वहां से मिट्टी थोड़ा थोड़ा वो आस्वादन करते थे। ये प्रसंग आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्री ईश्वरपुरी ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর সবচাইতে প্রিয় শিষ্য। अभी आगे आई डोंट नो इस पैराग्राफ पे नहीं दिया हुआ है शायद। तो दो प्रकार का शिष्य था, एक था माधवेंद्र पुरी का दो शिष्य था, और भी शिष्य था, और एक रामचंद्र पुरी भी था, एक ईश्वरपुरी था। रामचंद्र पुरी थोड़ा उनका नेगेटिव एटीट्यूड था गुरु के प्रति। आपको याद है ना वो स्टोरी? एनीवेज, और हमको थोड़ा कुछ उदाहरण दीजिए माधवेंद्र पुरी का और शिष्य का उदाहरण दीजिए कोई। एक ईश्वरपुरी अभी आया, और कौन कौन है माधवेंद्र पुरी का शिष्य? बोलिए पंकज प्रभु। नित्यानंद प्रभु। यस, वेरी गुड। और रामानंद राय? नहीं, अद्वैत आचार्य। रामाचंद्र क्या नाम था मतलब? रामचंद्रपुरी। हाँ, रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, ये सब माधवेंद्रपुरी का शिष्य है। ओके, भूलिएगा मत, ब्रांच याद रहेगा। ब्रह्मानंदपुरी भारती परमानंदपुरी थी, और परमानंदपुरी ऑल्सो आई थिंक ना, परमानंदपुरी। यस, ईश्वरपुरी का ही शिष्य है। एनीवेज,
प्रभु डिसाइपल्स के नाम एक बार फिर से रिपीट करिए ना प्लीज। कुछ डिसाइपल्स माधवेंद्र पुरी का जो याद आ रहा है, अद्वैत आचार्य 1 नंबर, 2 नंबर नित्यानंद प्रभु, 3 नंबर ईश्वर पुरी, 4 नंबर ब्रह्मानंद भारती, 5 नंबर परमानंद पुरी। ठीक है, ঈশ্বর পুরী ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण করেছিলেন। अभी आया था उनका पिता के नाम आया था ना कहीं, कहीं पढ़ा था अभी। ওকে, এবং তিনি ছিলেন শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর সবচাইতে প্রিয় শিষ্য। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের শেষাংশে বর্ণনা করা হয়েছে, ঈশ্বর পুরী গোসাই করে শ্রীপাদ সেবন, सहस्ते करे न मल मूत्र आदि मार्जन। अपने गुरुदेव का अंतिम समय में मल मूत्र से वही साफ किया था। कौन? ईश्वरपुरी। निरंतर कृष्ण नाम करो ईश्वरन, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनय अनुक्षण, तुष्ट हইয়া पुरीटारे কইলা আলিঙ্গন, वर दिला कृष्ण तुम्हार होक प्रेमोधन। हरि बोल। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया दोस्तों, कितना अच्छा सेवा किया गुरुदेव का। आलिंगन के और बोला कृष्ण तुम्हार होक प्रेमोधन, সেই হইতে ঈশ্বর পুরী প্রেমর সাগর, প্রেমের সাগর। শেষ জীবনে শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী অথর্ব হয়ে পড়েন এবং চলাফেরা করতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন। ঈশ্বর পুরী তখন এমন ভাবে তার সেবা করেন যে তিনি তার মল মূত্র আদি পর্যন্ত পরিষ্কার করেন। তিনি নিরন্তর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতেন এবং শ্রী माधवेंद्र पुरी के कृष्ण लीला स्मरण कराते। बोल गुरुदेव के सामने भागवत पाठ करते हैं, ऐसे करके उनको स्मरण कराता। ऐसे ठीक जैसे इस तरह महाप्रभु को अंतिम समय में रामानंद राय और स्वरूप दामोदर कृष्ण लीला पर के कीर्तन करके स्मरण कराता, ठीक उसी तरह ছিল মাধবেন্দ্র পুরী সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে ঈশ্বর পুরী সবচাইতে ভালোভাবে তার সেবা করেন। তাই তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী তাকে আশীর্বাদ করেন, বৎস আমি কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন হন। और देखिए उन्हीं की कृपा से भगवान शिष्य रूप में आया है ना ईश्वर पुरी का। এইভাবেই তার গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর কৃপার প্রভাবে ঈশ্বর পুরী কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেন এবং ভগবত প্রেমের সাগরে এক মহান ভক্ত রূপে পরিণত হন। इतना महान भक्त रूप में परिणत हुआ कि भगवान उनको गुरु रूप में स्वीकार किया। सोचिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर তার গুরু অষ্টক में বলেছেন, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद न गति कुतोपि। গুরুদেবের কৃপার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায়, কিন্তু গুরুদেব যদি অপ্রসন্ন হন তাহলে আর অন্য কোনো গতি থাকে না। গুরুদেবের কৃপার প্রভাবেই পূর্ণ সাফল্য লাভ করা যায়, সেই দৃষ্টান্ত এখানে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বৈষ্ণবকে ভগবান সর্বদাই রক্ষা করেন, কিন্তু যখন তাকে অক্ষম বা অথর্ব বলে মনে হয় সেটি হচ্ছে তার শিষ্যদের তাকে সেবা করতে দেওয়ার জন্য তারই প্রদত্ত একটি সুযোগ। হরি बोल, माय गुडनेस, क्या लाइन, समझ में आया सबको? বৈষ্ণবকে ভগবান সর্বদাই রক্ষা করেন, কিন্তু যখন তাকে অক্ষম বা অথর্ব বলে মনে হয়, মানে जब उस परिस्थिति कर देता है वैष्णव, जैसे माधवेंद्र पुरी का हो गया था, तो कोई बोल सकता है वैष्णव का ऐसा क्यों स्थिति हो गया कि वो मल मूत्र त्याग कर रहा है पेट में, लेकिन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने शिष्य लोग को সুযোগ দে रहा है सेवा करने का। সেটি হচ্ছে তার শিশুদের তাকে সেবা করতে দেওয়ার জন্য তারই প্রদত্ত একটি সুযোগ, ইজ গিভিং অ্যান অপরচুনিটি। ঈশ্বর পুরী তার গুরু সেবার দ্বারা গুরুদেবকে প্রসন্ন করেছিলেন এবং তার গুরুদেবের আশীর্বাদের ফলে তিনি এমনই এক মহাপুরুষের পরিণত হয়েছিলেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। ঈশ্বর পুরী ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুদেব, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দীক্ষা দেওয়ার পূর্বে তিনি নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্যের গৃহে কয়েক মাস বাস করতেন। সেই সময় তার সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয় হয় এবং তিনি তার রচিত কৃষ্ণ লীলামৃত শুনিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করেন।
চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের 11 অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। ओके, तो ये लाइन याद रखिए, इस पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट माधव स्वरूप प्रभु के दीक्षा लेने के आगे श्री ईश्वरपुरी एक बार नवद्वीप आए थे, तब निमाई छोटा था। उस समय क्या हुआ था, उस समय गोपीनाथ आचार्य के घर पे रहते थे। कौन? और कभी निमाई से मुलाकात हुआ, जगन्नाथ मिश्र के घर पे निमाई से मुलाकात हुआ। उस समय ईश्वरपुरी जो कृष्ण लीलामृत लिखा था वो गौरांग महाप्रभु को उन्होंने सुनाया था। इस तरह से ईश्वरपुरी भगवान का सेवा किया। ये कृष्ण लीलामृत, ये बुक आई डोंट नो, ये देखना पड़ेगा। हाँ, ये कौन लिखा है? ईश्वरपुरी का, ढूंढना पड़ेगा ये बुक। और बाद में गौरांग महाप्रभु उस समय इतना प्रसन्न हुआ था तो उन्होंने उनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया था कि मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा। बाद में गौरांग महाप्रभु का जब पिताजी देहांत हो गया जगन्नाथ मिश्र का, तो पिंडदान करने के छल में वो गया गए और ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त किया। क्लियर है? हाँ बोलिए सुधामणि पता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें तो लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण लीलामृत नामक अपनी पुस्तक सुनाकर उनकी सेवा करते थे। हाँ, तो कौन किसको सुना है? चैतन्य महाप्रभु, इसमें लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु को हाँ, ईश्वरपुरी अपना पुस्तक सुनाया। ठीक ही तो है। अच्छा, ठीक। मैंने वो पुस्तक कौन लिखा? ईश्वरपुरी लिखा। कौन किसको सुनाया? ईश्वरपुरी महाप्रभु को सुनाया। ठीक ही तो है। ओके, अगला पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ। কিভাবে সদ্গুরুর বিশ্বস্ত শিষ্য হতে হয় সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কুমারঘট্টতে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানে গিয়েছিলেন এবং তার জন্মস্থানের মাটি সংগ্রহ করেন। এই वाला वही बोलने जा रहा था। ये बहुत बाद में हुआ एक्चुअली, उस समय ईश्वरपुरी था नहीं, मैंने अप्रकट हो गया था। बाद में चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने के बाद आई थिंक तब महाप्रभु का संन्यास भी हो गया था, तब गुरुदेव का समाधि में आया था। वहां गुरुदेव का समाधि है, ईश्वरपुरी का समाधि वही है, चैतन्य डूबा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, ये कंफ्यूजन हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण लीलामृत नामक अपनी पुस्तक सुनाकर उनकी सेवा किया करते थे। तो किसकी सेवा करते थे? वही उनके चैतन्य महाप्रभु की सेवा किया करते। मैं बंगाली में छोटे थे ना वो, तो उनसे छोटे थे ना। हाँ, तो भगवान है ना। अच्छा, उनको पता था कि वो भगवान है। पता था भी और नहीं भी। देखिए, ये तो अभी बोलिएगा यशोदा माँ को पता था कृष्ण भगवान है, पता भी था नहीं भी था। कभी कभी पता होता, कभी कभी नहीं पता होता। अभी आपको तो मालूम है कि ईश्वरपुरी के पास जब गया, मैं गया, मेरे को दीक्षा दी, तो ईश्वरपुरी तुम भगवान हो, मैं तुमको क्या दीक्षा दूंगा? फिर ईश्वरपुरी को कान में बोल दिया ये मंत्र दिया, फिर वो मंत्र दिया। तो आप बोलेंगे पता था या नहीं था? पता था भी और नहीं भी था, दोनों ही है। थैंक यू प्रभु जी। কিভাবে সদ্গুরুর বিশ্বস্ত শিষ্য হতে হয় সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কুমারঘট্টতে ईश्वरपुरी जन्मस्थान গিয়েছিলেন। हम लोग कौन कौन गया आप लोग ये ईश्वरपुरी का जन्मस्थान? हमने लेकर गया था, 2 बार 3 बार लेकर गया। 1-2 जन, बस 3 जन, बाकी लोग नहीं गया। एकदम सामने हालीश्वर चैतन्य डूबा नहीं लेकर गया हमने। गायत्री माता जी आप नहीं गया क्या? कितना बार गया? हमको लगा बहुत साल हो गया नहीं गया, तो हम लोग को जाना चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं है। चैतन्य डूबा गए थे हम लोग, वहाँ हम लोग स्नान भी किया था वो डूबा में, हमको याद है। वहाँ हम लोग का नाटक भी हुआ था। वो ज्यादा मंदिर ठीक से बना नहीं है अंदर, ज्यादा दूर नहीं हो गया था। हम लोग उधर कपड़ा खोल के फिर हम लोग स्नान भी किया था। वो जो तालाब है सामने, हमको याद है उधर।
কিভাবে সদ্গুরুর বিশ্বস্ত শিষ্যদ্বয় সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কুমার ভট্টতে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানে গিয়েছিলেন এবং তার জন্মস্থানের মাটি সংগ্রহ করেন। সেই মাটি তিনি খুব সাবধানতার সঙ্গে রেখে দিয়েছিলেন, कपड़ा में शायद बांध के रखा था, हाँ, और थोड़ा निकाल के खाते थे এবং প্রতিদিন তিনি একটুখানি সেই মাটি খেতেন। চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সেখানে গিয়ে এক স্থানের মাটি সংগ্রহ করা ভক্তদের কাছে একটি প্রচলিত প্রথা পরিণত হয়েছে। तो अभी भी भक्त लोग जाने से वहां से थोड़ा मिट्टी ले आते हैं। ठीक है, अगला श्लोक 12 निजा চিত্ত সত্যমালি হইয়া স্কন্ধ হয়, নিজা চিন্তে সত্যমালি হইয়া স্কন্ধ হয়, সকল শাখার সেই স্কন্ধমূল আশ্রয়, সকল শাখার সেই স্কন্ধমূল আশ্রয়। আর অচিন্ত শক্তির প্রভাবে ভগবান একাধারে সেই বৃক্ষের মালি ও স্কন্ধ, সেই স্কন্ধ হচ্ছে সমস্ত শাখার মূল আশ্রয়। महाप्रभु वृक्ष भी है, वृक्ष है मेन ब्रांच, मेन जो स्टेप, मेन जो वो महाप्रभु है, माली भी महाप्रभु ही है, फल भी महाप्रभु है, आस्वादन भी खुद ही करता है। हाँ बोलिए प्रभु। आज सैटरडे क्लास भी है, क्विज भी है, और ये वाला थोड़ा कर लेते हैं, कर लेते हैं तो जम नहीं हुआ। 13 पद से 15 परमानंद पुरी यार केशव भारती, भगवानंद पुरी याग केशव भागवती, ब्रह्मानंद पुरी यार ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंद पुरी याग ब्रह्मानंद भागवती, विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद, विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद, श्री निशिंग तीर्थवार पुरी सुखानंद, श्री नृसिंह तीर्थ याग पुरी सुखानंद, এই নবমূল নিক শিল বৃক্ষ মূল, এই নবমূল নিক শিল বৃক্ষ মূলে, এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে, এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে। পরমানন্দপুরী কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রী বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, শ্রী নৃসিংহ তীর্থ সুখানন্দপুরী, এই 9 জন সন্ন্যাসী হচ্ছেন সেই বৃক্ষের কাণ্ড থেকে প্রকাশিত 9টি মূল। এভাবেই 9টি মূলের উপর ভর করে সেই বৃক্ষ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। तो महाप्रभु ये नए सन्यासी लोगों के साथ घूमते थे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब भ्रमण करते थे, महाप्रभु के साथ ये 9 सन्यासी, सन्यासी माने सैफरन सन्यासी का बात कर रहा हूँ, इन लोग 9 जन, ठीक है। उसीलिए क्या लिख रहा है, এইভাবেই 9টি মূলের উপর ভর করে সেই বৃক্ষ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। ভর করে, এই देखिए हमने चेयर के ऊपर भर करके हम खड़ा है, ये जो देखिए, ठीक है। तो ऐसे महाप्रभु इन 9 सन्यासियों को लेकर भर करके मैंने इनको पकड़ के अपना लीला प्रदान किया, लीला किया। हिंदी में क्या लिखा है लास्ट वाला सेंटेंस इस तरह, 9 जड़ों के बल पर वह वृक्ष दृढ़ता से खड़ा रहा। ठीक है। ये 9 सन्यासी के जड़ जैसा है, इसको पकड़ के महाप्रभु ये 9 सन्यासी के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें अपना लीला प्रदर्शन किया। क्लियर है करुणदास दयानंद जी, समझ में आ रहा है? जी जी प्रभु समझ में। तात्पर्य परमानंदपुरी बहुत बड़ा तात्पर्य, এখানে রহিল भोजन का पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি, অনতম করিয়া সবে বল হরি হরি।